माँ, प्लीज जल्दी आइए, जल्दी, और देखिए तो मेरा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। उसने कहा उसका नाम जॉश एवंस था। मेगन मायर की खुशी का ठिकाना नहीं था, हालांकि वह मात्र 13 साल की ही थी और वे दोनों इंटरनेट के माई स्पेस पर मिले थे और जॉश ने उसे बताया था कि वह उससे बेहद प्यार करता है। उसने मेगन से कहा था कि वह बहुत सेक्सी है और उन्होंने आपस में प्रेम पत्रों का आदान प्रदान भी किया था। कई सप्ताहों से उसे अपने माई स्पेस साइट पर इस लड़के के पत्र प्राप्त हो रहे थे। अचानक पत्रों का लहजा बदल गया और जॉश ने उससे कहा कि वह अपने मित्रों के साथ बदसलूकी करती है। मेगन यह बात समझ नहीं पा रही थी। फिर उसे दूसरे लोगों के ईमेल भी आना शुरू हो गए जिसमें उसे चिढ़ाया गया था कि वह मोटी है, और फिर एक पत्र यह भी आया जिसमें लिखा था कि वह दुनिया पर बोझ है। फिर एक दिन जॉश ने उसे लिखा कि वह अब उसके प्रेम के काबिल नहीं रही। छोटी बच्ची मेगन के लिए यह बात दुखदाई थी और उस दुखी नादान बच्ची ने बेल्ट से लटक कर आत्महत्या कर ली। जो सच्चाई मेगन नहीं जानती थी वह यह कि जॉश नाम का कोई लड़का था ही नहीं। इस ब्लॉग को लिखने वाली एक माता थी जिसने काल्पनिक रूप से 16 वर्षीय लड़के को माई स्पेस पर बनाया था। इस महिला ने मेगन से बदला लेने के लिए यह किया क्योंकि उसकी लड़की और मेगन दोस्त थे, पर उनकी दोस्ती टूट गई थी। बाद में पता चला कि यह महिला अत्यंत ही नीच किस्म की थी। यह बात न्यूज़पेपर में छपी। उसने मेगन को भावनात्मक हानि पहुंचाने की योजना बनाई। आप जानते हैं कि आपको इसका कोई गुमान नहीं होता कि इंटरनेट पर आप स्वयं को किस खतरे में डाल रहे हैं। इस तरह से इंटरनेट पर सताने या धमकाने के कारण कितने लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। इंटरनेट का दुरुपयोग करने वालों की कमी नहीं है। इन्हें छोटे बच्चों को गुमराह करने में आनंद आता है। वे बलात्कारी हैं। ऐसे भी हैं जो अपनी सेक्स अभिलाषाओं को संतुष्ट करने के बाद हत्या करने को भी तैयार रहते हैं। मेरी आपसे यह सलाह है कि यदि आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्रेम करे, आप उस व्यक्ति की ओर क्यों नहीं आकर्षित होते जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, अपनी जान तक दे दी। वो है यीशु। यीशु के द्वारा ही आपको सच्ची खुशियां मिलेंगी और आप सत्य को प्राप्त करेंगे और यीशु आपको आपके जीवन साथी से मिलवा देंगे। भूल जाइए इंटरनेट की डेटिंग, फ्रेंडशिप साइट्स को और प्रेम यीशु से करिए। अपनी जीवन शैली बदल दें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, बपतिस्मा लेकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करें और तब आपको अनंत खुशियां प्राप्त होंगी।